सोनपुर नामक गांव की बात है। उस गांव के एक परिवार में 2 बहू और एक सास और उनका पूरा परिवार रहता था। बड़ी बहू सुनैना एक अमीर घर से थी। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी, पूरे दिन ऐसे ही बैठी रहती थी। किंतु छोटी बहू राधिका एक गरीब परिवार से थी। वह पूरे दिन घर के काम में लगी रहती थी और वह पूरे घर का खाना अकेले ही बना। राधिका की सास भी कोई काम नहीं करती, वह भी पूरे दिन बस बैठी रहती और पूरे दिन राधिका पर हुक्म चलाती। बेचारी राधिका पूरे दिन घर का काम अकेले करती। जैसे जैसे दिन बीते, छोटी बहू राधिका के लिए परेशानी बढ़ती रही। इन सब से परेशान होकर राधिका ने अपने पति से कहा, मैं पूरे दिन घर का काम करती हूँ और दीदी पूरे दिन घर में आराम करती है और माँ जी भी दीदी से कुछ नहीं कहती। माँ, मेरी पत्नी पूरे दिन घर का काम करती है और भाभी पूरे दिन घर में आराम करती हैं। पर बुढ़िया ने उसकी एक न सुनी। एक दिन बुढ़िया अचानक से बीमार पड़ जाती है। बुढ़िया अपनी बड़ी बहू को आवाज देती है, किंतु बड़ी बहू सुनैना एक न सुनती और सुनैना बुढ़िया की बातों को अनजाना कर देती। जैसे ही छोटी बहू राधिका को पता चलता है, वह अपनी सास के पास दौड़ती हुई जाती है। राधिका ने अपनी सास की खूब सेवा की। राधिका की सांस जल्द ही ठीक हो जाती है। राधिका की सास ने राधिका से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और सुनैना को अपनी गलतियों का अभाव हुआ और फिर पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहने